बोलिए गजानंद महाराज की जय हो। बोलिए सिंदूरी बालाजी महाराज की जय हो। वेद निधि को लोमास ऋषि द्वारा देवदूती को वर प्राप्ति का वर्णन। माघ महात्म्य 21वां अध्याय। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। लोमास जी बोले, चिरकाल में अवंती देश के वीरसेन राजा ने नर्मदा के किनारे जाकर राजस्व यज्ञ किया। उसने 16 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनके मार्ग भी स्वर्ण से शोभित थे। सुवर्ण के आभूषण और स्वर्ण के खंभों से निर्मित यज्ञशाला शोभित थी। उस दानी और देवभक्तों राजा ने ब्राह्मणों को पर्वत के समान अन्न की ढेरियाँ दान दी थी। वह स्वर्ण और गौ का दान करता रहता था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था जो मूर्ख व कुल में हीन था। वह दुराचारी खेती करता था। उसने अन्य सब धर्म त्याग दिए थे। खेती के द्विंगन हो जाने के कारण वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ। जीविका से दुखी हो भूखा प्यासा इधर उधर घूमता हुआ चल दिया और ज्योतिषियों के साथ प्रयाग में जाकर मकर संक्रांति माघ महीने में 3 दिन स्नान किया। वहाँ स्नान के प्रभाव से निष्पाप हो गया, श्रेष्ठ विप्र हो गया और लौटकर वहीं वापस आ गया जहाँ से गया था। पश्चात उस राजा और ब्राह्मणों की एक ही दिन मृत्यु हो गई। मैंने इन दोनों के इंद्र के में बराबर की गति देखी। तेज रूप बल स्त्री देवयान अलंकार प्राजात की माला आदि सब समान थे और इन दोनों के आगे नाचे तथा गान भी समान ही था। प्रयाग क्षेत्र का ऐसा प्रभाव देखकर उसका क्या महत्व कहा जाए। हे ब्राह्मण, प्रयाग माघ स्नान राजस योग्य बराबर होता है। माघ महीने की हवा गंगा यमुना के संगम के जल को स्पर्श करके जिस शरीर पर लगती है उसके लगने मात्र से पाप दूर भाग जाते हैं। जैसे वायु भी बड़े बड़े दुखों को नष्ट कर देती है। किसी भी तीर्थ में किए हुए पाप का फल माघ महीने प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। लोमास जी बोले, विप्र, यहाँ से तुम पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। इसका अवसरों कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। मेरे प्रसाद से स्मृति प्राप्त करके ये पिशाची योनि से छूट जाएंगे। पूर्व समय एक देवदूती नाम का एक वैष्णव था। वह अत्यंत दयालु और वेद प्रांगत था। उसने पिशाचों को मुक्त किया था। वेद निधि बोले, वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र था और किस पिशाचों को उसने मुक्त किया। हे महामुनि, ये सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहिए। लोमास जी ने कहा, पलक्ष से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे एक पर्वत के ऊपर उनका देवदूती रहने का स्थान था। वह साल ताल तमाल वेल कुवल पटाल इमली चीरवेल वाम चंपक करंचा विजोरा केसर पीपल तिलक केनेर कुंभ खेर तिम्बू वानर सल्यू जंबीर नींबू पीलू कुलर वेत सखोट आड़ू कहरहाट वृक्ष घोटा कुंज पलास अशोक जामुन नीम कंदम्बी खिरनी नारंगी क्रोध केले वृक्ष के समुदाय में सुशोभित था। नारियल सप्तवर्णी त्रिपद सिरसा सुंदर अवर्ण करदुतु कलुच्चु परा व भद्र वाच केतकी शिशुमार ताकर कुंद मालिक कमल कुलहार मालती चमेली जयाफल नाग केसरी सुअटेसु वरवरी और तुलसी आदि वृक्षों से हे विप्र वह आश्रम शोभ्यमान था। वहीं जंगल के बीच में एक पवित्र जल वाली सरस्वती नदी बह रही थी। वहाँ सार से मीठे स्वर में गूंजती थी, कोयल कूकती थी और भंवरे गुंजराते थे। तोता मैना के शब्द बड़ा कोहलाल रहता था। वहाँ अनेक प्रकार के जंगली पशु विचरण करते थे। वहाँ वृक्ष ने फल फूल सदा लदे रहते थे। वह वन रज कण से धूमिली तथा मधुमक्खियों के पराग छतों से पूर्ण था। नई नई मंजरी पल्लव वाली लताएं वृक्षों से ऐसे लपटी हुई मानो स्त्री अपनी पत्नियों से अलंगित कर रही हो। उस आश्रम में तपस्या ब्राह्मणों के साप के भय से शोभित वायु मंद मंद चलती रहती थी।
मेघ पाषाण वृष्टि नहीं करते थे और सूर्य जल वनस्पति को नहीं सुखाते थे। उस वन में किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं था। वहाँ सिद्ध पुरुष सदा रहते थे। वहाँ वन चैतरथ वन के समान आनंद देते थे। उसी वन में एक ध्वजवर धर्मात्मा देवदूत सुमंत्र ब्राह्मण का पुत्र, जो लक्ष्मी नारायण के वर से पैदा हुआ रहता था। अब उसके नियमों को सुनो। वह सदैव अपनी आत्मा से स्थिर किए हुए गर्मी के दिनों में अपने नेत्र सूर्य की तरह पंचाग्रित तप करता था। वर्षा के समय खुले मैदान में बैठकर तपस्या करता था। कठिन हवा चलने पर हिमाचल पर्वत की तरह निष्पाप स्थिर रहता था। वह विपर हेमंत ऋतु पोषण माह के में सरस्वती सरोवर में बैठ कर तप करता था। शुद्ध जल स्पर्श करके त्रिकाल संध्या करता था। पितर देव और ऋषियों को श्रद्धापूर्वक प्रत्येक दिन तर्पण करता था। अग्नि में श्रद्धा से होम करता था। चंद्रायण व्रत की विधि भी सदैव समय व्यतीत करता था। नित्य ब्रह्म यज्ञ करता था। ब्रह्मवादी जितेंद्रिय था। पृथ्वी के ऊपर विश्राम लेकर भगवान हरि की विनती करता था। स्वयं वृक्ष से गिरे हुए फल पत्तियाँ और का भोजन ही करता था। बिना किसी प्रकार के द्वंद्व और तपोनिष्ठ वेदांगों से प्रांगत उस ब्राह्मण की केवल नाड़ियाँ और हड्डियाँ ही दिख पड़ती थी। इस प्रकार इस वन में तप करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब उसके तप तेज से वह पर्वत प्रज्वलित हो उठा। वह अग्नि के समान प्रकाशमान दिखने लगा। उसके तेज को कोई प्राणी सहन नहीं कर सकता था। उस जंगल में शत्रु रहित व्याघ्र, मृग, चूहे, बिल्ली सभी निर्भय होकर एक साथ विचरण करते थे। उसका दूसरा अति कठिन एक नियम और सुनो। वह प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन करता। खिले हुए सुगंधित अशुद्ध 1000 पुष्प वेद सूक्ति से विधि से भगवान विष्णु का पूजन करता था। वह विष्णु भगवान प्रशंसा के लिए यह सब कर्म करता था। दिदिति ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव भक्त हो गया था। एक दिन वह वैशाख महीने में एकादशी के दिन आनंद मगन हरि भगवान का पूजन विचित्र स्तुति कर रहा था। तब भगवान हरि उनकी स्तुति आनंद प्रसन्न होकर चतुर्भुज कमल नयन आभूषण शोभित मेघ वर्ण गरुड़ अरुड़ के समान प्रकट हुए। उनको प्रत्यक्ष अपने सामने देखकर उस ब्राह्मण का शरीर रोमांचित हो गया और प्रसन्नता के आंसू आंखों में भर आए। उसने अत्यंत कृतकृत हो पृथ्वी पर गिरकर उनके चरणों को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न के कारण शरीर शुद्ध बुद्ध भूल गया। तब भगवान हरि ने प्रेम पूर्वक उसे वैष्णव मुनि से कहा, हे देवदूत, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भगत हो, मेरे ही आश्रित हो। तुमने सब कर्मों को छोड़ दिया। तुम्हारा मन सदैव मुझ में ही लगा रहता है। हे पाप रहित, तुम्हारे स्तोत्र से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो। लोमास ऋषि ने कहा। इस तरह के भगवान हरि के शब्दों को सुनकर उसने तपस्या से प्रशंसा के मारे अपनी लड़खड़ाती हुई वाणी से कहा, हे देव, हे कमल नयन, आपकी माया से शरीर धारण करने वाले, हे देव, आपका दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। उस पाकर मैं आज सनद हो गया हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मादि सब देवता, सनकादि ऋषि तथा कपिल आदि सिद्धि लोग आपका दर्शन पाने के सदैव ललित रहते हैं। ममता रूपी और हमारा अर्थात अहंकार रूपी शुभ और अशुभ बंधन जो मोह के मूल में है, वह भी आपके दुष्कर दर्शन मात्र से समूले नष्ट हो गए जाते हैं। मेरे जन्म कर्म बुद्धि आदि का फल सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया। मुझे आपका दर्शन दुर्लभ हो गया। हे जगत के स्वामी, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। द्वेष आपके चरणों कमलों में मेरा हृदय में विराजमान रहे। मैं सदैव अंतरात्मा भक्तिपूर्वक आपका चिंतन करता रहूं। आप मेरी भक्ति में सेवत अचल रखें। हे कमलनाथ, मैं केवल यही वरदान मांगता हूँ, अन्य दूसरा कुछ नहीं मांगता। ऐसी उनकी प्रिय वचन सुनकर हरि भगवान प्रसन्न हुए। उनको कहा कि हे द्विजवर, ऐसा ही होगा। तुम्हारे किसी तब से कोई वादा नहीं होगी। जो मनुष्य तुम्हारे केवल स्तोत्र को पढ़ेंगे उनको मुझ में अचल भक्ति होगी तथा जो कुछ धर्म कार्य है वे उन सबको सांगोपांग विद्यमान रहेंगे। उन लोगों को ज्ञान में परम निष्ठा होगी। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।